तक हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा बच्चा, वो हमने पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, बियॉन्ड सी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तब इमेज कहाँ बन रही थी, तब इमेज बन रही थी एफ पे, और पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनाइज बन रही थी, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी और सी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी इन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में, लेकिन डिमिनिश्ड, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड, मतलब दोनों जो केस में रियल और इन्वर्टेड बनी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी। मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ खिसकता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो इमेज है वो इनलार्ज होती जा रही है और अवे फ्रॉम द मिरर होती जा रही है। ये पोल है, ठीक है ना। अब देखिए ये है एफ और ये हो गया सी। इक्वल डिस्टेंस पे याद रखिएगा, हमको ये डिस्टेंस लेनी है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओ डैश। पहला ये इस तरीके से इमेज बनाने की, मतलब ऑब्जेक्ट से रेस चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो गई, ये इस तरीके से पास हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब जो दूसरी होगी वो भी फोकस से ही जाएगी, और वो कहाँ से पास होगी, ये देखिए ये ऐसे पास हो रही है इस तरीके से यू, ठीक है ना। तो दूसरी जो होगी वो इस तरीके से आते आते और यहाँ पर कहीं, यहाँ पर मतलब इस जगह से ऐसे यूं बिल्कुल मिलेगी इस जगह पर। तो ये जो आपको मिली, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो यहाँ पर जहाँ पर रखा होगा इमेज वहीं पे बनेगी, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहाँ पे बनेगी, एट सी पे ही बनेगी। तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, इमेज फॉर्म जो होगी वो एट सी पे होगी। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, और साथ ही साथ रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसके बाद का जो केस है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। मतलब अब जो ऑब्जेक्ट रखा हो वो सी और एफ के कहीं बीच में रखा हो, कहीं बीच में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हमने ये मिरर लिया, ठीक है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे बीच में रखा है ओ डैश। क्या होगा, पहली रेज ऐसे चलेगी, आप जानते हैं, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हो गई भाई, सीधा सा ये इस तरीके से होते हुए ये यहाँ पर आई, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई ये, ठीक है। अब जो दूसरी रेज होगी वो कहाँ से चलेगी, अब देखिए, अब दूसरी रेज यहाँ से जाएगी नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो दूसरी रेज कुछ ऐसे यहीं से जाएगी इस तरीके से, और ये यहाँ पर, अब देखिए ये जो है, जो रेज ऐसे गई है तो वो इस तरीके से यहाँ पर आई, और ये इस जगह पर आके मिल गई, ठीक है ना, इससे होते हुए यूं, ये देखिए इस जगह पे ये रे मिल गई। तो आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में कहीं रखा था तो क्या हुआ, पहली रे जो इससे चली वो कैसे गई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर गई। दूसरी रे जो चली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो गई, क्योंकि आप ये जानते हैं कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है इस तरीके से, तो वो क्या होती है, अपने ही पाथ पे वापस चली जाती है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ पे मीट की, यहाँ पे मीट की। तो इसको हम कह सकते हैं कहाँ पे मीट करेगी, कहीं, या तो हम इसको कहें बियॉन्ड सी, क्या कहें हम, बियॉन्ड सी कहें, हम तो क्या चीज कह सकते हैं, या तो बियॉन्ड सी पे या इंफिनिटी पे, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, या तो हम कह रहे हैं बियॉन्ड सी, ठीक है ना, सी के काफी दूर, ठीक है ना, या एट इंफिनिटी मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इनलार्ज्ड होगा। देखिए काफी सारे, देखिए यहाँ पर आप देखिए तो ये आपका क्या हो रहा है, इस तरीके से जो आपको आई डैश मिल रही है,
ठीक है, वो आपको कैसी मिल रही है, वो आपको जो मिल रही है वो देखिए काफी, ये देखिए ऑब्जेक्ट का साइज और ये इमेज का साइज, ठीक है, तो काफी इनलार्ज होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी वो, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब सी पे रखा हो तो सेम साइज का, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में नहीं रखा हो तो इनलार्ज साइज की इमेज बनती है।